तो आखिर किस तरह ग्लोबल म्यूजिक निर्देशक ए.आर. रहमान से लेकर मनीष मल्होत्रा तक को फिल्म ने मशहूर बना दिया। कितनी अभिनेत्रियों के बाद ये फिल्म जाकर उर्मिला मातोंडकर को मिली थी। किस अभिनेत्री की कल्पना कर कर मिली के किरदार को लिखा गया था। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। तो दोस्तों 1995 की एक ऐसी फिल्म जो न केवल डायरेक्टर के लिए खास थी बल्कि फिल्म के एक्टर्स के लिए भी काफी खास थी। ऐसी फिल्म जिसने सबको अपने गानों से रंगीला बना दिया था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आमिर खान, उर्मिला मातोंडकर और जैकी श्रॉफ के लव ट्रायंगल पर आधारित फिल्म रंगीला की। फिल्म आज के ग्लोबल संगीत निर्देशक ए.आर. रहमान की पहली हिंदी फिल्म थी। एक मूल स्कोर के साथ पिछले सभी हिंदी स्कोर्स को उनके तमिल स्कोर से डब किया गया था। दोस्तों आपको बता दूं कि ए.आर. रहमान ने फिल्म के लिए न्यू म्यूजिक टैलेंट का फिल्म फेयर आर.डी. बर्मन पुरस्कार भी जीता था, जो कि दिग्गज संगीतकार आर.डी. बर्मन की मृत्यु के बाद अपनी तरह का पहला पुरस्कार था। फिल्म का संगीत ए.आर. रहमान की मां करीमा ने सितंबर 1995 में लॉन्च किया था। तो दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण रंगीला रे गाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए गाने की कुछ पंक्तियां भी गाई थी। रंगीला की रिलीज के बाद आमिर खान ने फिल्म फेयर अवार्ड्स में भाग लेना बंद कर दिया था। दोस्तों वो इस बात से काफी नाखुश थे कि उन्हें अवार्ड नहीं मिला या फिर उन्हें इस फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए 1995 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए नामांकित नहीं किया गया था। उन्होंने ये भी महसूस किया कि जो जीता वही सिकंदर जो कि 1992 में आई थी और हम है राही प्यार की जो कि 1993 में आई थी जैसी फिल्मों के लिए उन्हें फिल्म फेयर से पहचान मिलनी चाहिए थी। और इन घटनाओं के बाद वो फिल्म फेयर से परेशान हो गए। लेकिन दोस्तों रंगीला के लिए पहचान पाने में नाकामयाबी के बाद आमिर ने ठान लिया कि अब वो फिल्म फेयर अवार्ड्स के चक्करों में नहीं पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों चलिए कोई बात नहीं, फिल्म फेयर नहीं तो फिल्म ही सही। और मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने एक बार फिर इस फिल्म के जरिए बताया कि आखिर क्यों उन्हें ये टैग दिया गया है। दरअसल दोस्तों एक मुंबई या टपोरी की भूमिका में आने के लिए आमिर खान ने वास्तव में अपना कुछ समय मुंबई के वास्तविक झुग्गियों में रियल टपोरियों के साथ बिताया था। आमिर ने चरित्र को चित्रित करने के लिए अपना एक्सेंट, डायलॉग्स और बॉडी लैंग्वेज पर काफी काम किया था। इतना ही नहीं, आमिर खान ने अपने चरित्र के लिए अपने कपड़ों का इस्तेमाल किया और उन्होंने अपने दोस्तों से कुछ पुराने कपड़े भी लिए। तो दोस्तों रंगीला में आमिर ने वही टोपी पहनी है जो उन्होंने अंदाज अपना अपना में पहनी थी। फिल्म वेलकम बैक जो कि 2015 में आई थी में जॉन इब्राहिम का टपोरी लुक रंगीला के आमिर के लुक से प्रेरित था। दोस्तों बात करें फिल्म की हीरोइन की तो ये फिल्म उर्मिला के करियर की एक बड़ी सफलता थी और दोस्तों इसने उन्हें एक प्रसिद्ध अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया था। फिल्म के गाने तो आपको आज भी याद ही होंगे ही, आखिरकार इतने मशहूर गाने जो थे। लेकिन क्या आपको ये भी याद है कि फिल्म के गाने तन्हा तन्हा की शूटिंग 2 अलग अलग लोकेशन पर की गई थी। गाने का आधा हिस्सा गोवा में फिल्माया गया था जबकि दूसरे भाग की शूटिंग मड आइलैंड पे की गई थी। हैरानी की बात तो ये है कि कोई भी इसमें अंतर नहीं बता सकता दोस्तों। लेकिन निर्देशक राम गोपाल वर्मा स्पष्ट रूप से सरोज खान की तन्हा तन्हा की कोरियोग्राफी से खुश नहीं थे। तो दोस्तों इसलिए उन्होंने बाकी गानों को कोरियोग्राफ करने के लिए अहमद खान को नियुक्त किया था। तो वहीं दोस्तों फिल्म का टाइटल गीत यानी कि रंगीला रे में आज के प्रसिद्ध कोरियोग्राफर और निर्देशक रेमो डिसूजा एक डांसर के रूप में दिखाई दिए थे। फिल्म से केवल ए.आर. रहमान, आमिर खान और उर्मिला ही नहीं बल्कि एक मशहूर डिजाइनर ने भी नाम कमाया था। जी हाँ दोस्तों, सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा उर्मिला के लिए फिल्म में डिजाइन करने के बाद एक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर बन गए थे। ये फिल्म नेपाली सिनेमाघरों में सबसे लंबी चलने वाली फिल्म है। तो दोस्तों जब ये काठमांडू के बड़े थिएटर्स में उतरी थी तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया और फिल्म को दोबारा से सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया था। तो दोस्तों याद दिला दो कि फिल्म में जैकी श्रॉफ भी थे जो उर्मिला के परफेक्ट ड्रीम बॉय और एक स्टैब्लिश्ड एक्टर थे। अपने इस किरदार के लिए श्रॉफ ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहले ये किरदार सल्लू भाई को ऑफर हुआ था तो मुन्ना के किरदार के लिए शाहरुख खान को सोचा जा रहा था, लेकिन शाहरुख ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि टपोरी का किरदार उनकी रोमांटिक छवि को बिगाड़ सकता है। अनिल कपूर को भी जैकी श्रॉफ की भूमिका की पेशकश की गई थी।
इसी तरह दोस्तों फिल्म की हीरोइन के लिए मनीषा कोइराला, रवीना टंडन और श्रीदेवी के बाद उर्मिला को कास्ट किया गया था। तो दोस्तों फिल्म के कुछ मशहूर सीक्वेंस की बात करें तो एक सीक्वेंस के दौरान जैकी श्रॉफ के साथ शूटिंग करती अभिनेत्री जो अपनी मां के साथ होती हैं और बहुत शिकायत करती हैं, वो अभिनेत्री श्रीदेवी की पैरोडी बताया जाता है। ये 80 के दशक का फेमस किस्सा था कि जब श्रीदेवी अपनी सफलता के चरम पर थी, उनकी मां सेट पर निर्माता और निर्देशकों को आदेश दिया करती थी। तो दोस्तों एक और दृश्य में प्रोड्यूसर पीसी का उल्लेख है कि फिल्म हम आपके हैं कौन, जो कि 1994 में आई थी, वास्तव में उनका आइडिया और उनकी पटकथा थी, लेकिन उन्होंने सूरज को इसकी स्क्रिप्ट दी। दरअसल दोस्तों बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स पर एक पैरोडी को दर्शाती है। तो दोस्तों मधुर भंडारकर जिन्होंने फिल्म के लिए सहायक निर्देशक के रूप में काम किया था, मूवी निर्माता पीसी के सहायक के रूप में एक विशेष उपस्थिति देते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म की मुख्य अभिनेत्री का किरदार स्वर्गवासी अभिनेत्री श्रीदेवी जी को ध्यान में रखकर लिखा गया था। तो वहीं दोस्तों फिल्म में गुलशन ग्रोवर का चरित्र प्रसिद्ध हॉलीवुड निर्देशक स्टीवन का प्रतिरूपण है। उनके चरित्र का नाम स्टीवन कपूर है, जो एक बॉलीवुड निर्देशक हैं जो स्पिलबर्ग और कोपोलो जैसे हॉलीवुड निर्देशकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की इच्छा रखते हैं। तो दोस्तों हॉलीवुड से फिल्म का एक और नाता ये भी है कि फिल्म की कहानी से मिलती जुलती अंग्रेजी फिल्म विनेडेड विद टेड हैमिल्टन जो कि 2004 में बनाई गई थी। तो दोस्तों फिल्म रंगीला की सफलता के बावजूद निर्देशक राम गोपाल वर्मा और मिला मतूनकर और आमिर खान ने दोबारा कभी साथ में काम नहीं किया था। तो दोस्तों निर्देशक आरजीवी के अनुसार उनकी पसंदीदा फिल्म द साउंड ऑफ म्यूजिक पहली ऐसी फिल्म थी जो उन्होंने देखी थी जिसमें कोई विलन नहीं था, इसलिए जानबूझकर उन्होंने रंगीला मूवी में कोई भी नेगेटिव किरदार नहीं रखा था। तो दोस्तों रंगीला निर्देशक आरजीवी की एकमात्र सफलता संगीतमय फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने अपना ध्यान थ्रिलर और गैंगस्टर फिल्मों में लगाया। हालांकि उन्होंने 1999 में एक और प्रेम कहानी मस्त बनाने का प्रयास किया, लेकिन अफसोस दोस्तों ये फिल्म रंगीला की सफलता को दोहरा नहीं सकी। तो दोस्तों वहीं आपका क्या कहना है इस फिल्म से जुड़े इन फैक्ट्स के बारे में, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा हमारे चैनल को। तो दोस्तों हमारी आज की राइटर हैं सिमरन रावत।